हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस देखेंगे। तो ये एक्चुअली जो तरीका है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो रेशनल फंक्शंस जो होते हैं ना, रेशनल फंक्शंस उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। अब रेशनल फंक्शंस एक्चुअली होता है क्या है उसको देख लेते हैं। तो रेशनल फंक्शन कुछ ऐसा पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का होता है हमारे पास, पी एक्स बाई क्यू एक्स, जहाँ पे कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली क्यू एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो रेशनल फंक्शन होता है हम सर ऊपर में भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे में भी पॉलिनोमियल होगा। अब रेशनल फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है हमारा और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। दोनों में फ़र्क क्या होता है देखो। अब कोई भी एक अगर पॉलिनोमियल होता है तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन होता है, ठीक है। और ये डिग्री होता है क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो डिग्री कहलाता है। तो अगर होगा क्या हमारे पास, देखो ऊपर में भी पॉलिनोमियल है नीचे में भी पॉलिनोमियल है, तो होता है क्या है कि अगर हमारा ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हुआ, न्यूमरेटर का डिग्री जो है हमारे पास, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर वाला। यानी कि नीचे का डिग्री अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जांपल में देखो आप यहाँ पे, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है हमारे पास। ओके, यहाँ पे इसको आप 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कह सकते हो, ये नहीं है, ठीक है। ओके, या फिर एक्चुअली हाँ कह सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज़ नहीं सीख रहे हैं। हम लोग ऊपर में भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो, नीचे में भी पॉलिनोमियल हो, उसके बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट वाले की बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, दूसरा इम्प्रॉपर कब होगा, इम्प्रॉपर होगा अगर आपका पी एक्स का जो डिग्री है वो क्यू एक्स से ज़्यादा हो जाए। डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर करते हैं। तो इम्प्रॉपर अगर होगा तो उसको पहले हम डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर को इंटीग्रेट करने के लिए पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, नीचे वाले का डिग्री कितना है हमारा, नीचे वाले तो डिग्री 1 है, और ये जो ऊपर वाला है उसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री जो है हमारे पास वो कितना है, 2 है। तो अब ये तो कौन सा रेशनल फंक्शन हो गया, इम्प्रॉपर वाला हो गया, सिंस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर हो गया। तो इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया हम लोगों ने यहाँ पे देखो, तो x+2 को डिवाइड किया इससे, तो बना क्या हमारे पास, x-2 इधर आया और 6 इधर आया। यानी कि इस वाले पार्ट को मतलब किसको, ये जो दो हमारे पास देख रखा था कितना, x² + 2 अपॉन x+2 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये एक अलग पॉलिनोमियल आ गया और ये एक रेशनल फंक्शन आ गया हमारे पास, जिसमें कि ऊपर वाले का डिग्री क्या है, 0 है, या फिर आप कह सकते हो कि ऊपर में हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट, और नीचे में आप ऐसे कह सकते हो ना कि ऊपर में x⁴ है, तो ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री जो है हमारे पास अब अलग अलग हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग आगे क्या तरीका यूज़ करते हैं वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर इम्प्रॉपर में है तो पहले क्या करेंगे, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने का मतलब कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिग्री आपको डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री कितना है, नीचे वाले का 3 है, ऊपर वाले का कितना है, 2 है। यहाँ पे नीचे वाले का डिग्री 2 है, ऊपर वाले का डिग्री कितना है, 1 है। आते हैं, तो ये रहा हमारे पास फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन। और इन रेशनल फंक्शंस को, रेशनल फंक्शंस जो हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए जो तरीका यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन वही पढ़ रहे हैं। तो आते हैं, देखो जैसे है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर में लीनियर है और नीचे में देखो ये क्या है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक बनने का मतलब कि इसका जो डिग्री हो जाएगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऊपर वाले का डिग्री कितना है हमारे पास, ऊपर वाले का डिग्री है 1, तो नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा हो गया, तो ये तो ठीक है, प्रॉपर फंक्शन है हमारे पास। एक्चुअली फंक्शन हमारे पास सारे प्रॉपर ही होंगे। तो 5 देखो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, 5 तरीके के हम लोग देखेंगे। एक्चुअली देखो, एक्चुअली करना क्या होता है पूरे इंटीग्रेशन में, जो आप पहला वाला चैप्टर पढ़ते हो ना कि कौन सा फंक्शन है, मतलब एंटाई डेरिवेटिव एक्चुअली हम लोग पता करते हैं, तो स्टैंडर्ड वाले जो 15-16 फॉर्मूले हैं आपके पास, सारे के सारे ना वही फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले। बस है क्या कि अगर
हम लोग देखो जैसे अगर मान लेते हैं कि 1/x माइनस ए रहता तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते थे कि इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ x माइनस ए होगा, ठीक है। अब था क्या कि हमारे पास इस फॉर्म में था, तो हम लोगों ने क्या किया कि देखो करना क्या है कि जो 15-16 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े ना शुरुआत में, उसी के फॉर्म में जो गिवन है उसको एक्सप्रेस करना है बस। फाइनली टारगेट हमारा यही होगा कि जो भी हमारे पास देख रखा है हमें उसमें कन्वर्ट करना है जो कि हमें आता है। तो हमें ये आता है, ठीक है, तो हम लोग इसी को इसके फॉर्म में लिख देंगे। इसको इंटीग्रेट करना ऐसे ईजी नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। अब इस फॉर्म में हम लोग इंटीग्रेट करना जानते हैं, जहाँ पे कि a और b क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो कैसे लिखना कैसे है हमें, तो ये है आपके पास px प्लस क्यू और नीचे में हमारे पास x माइनस ए x माइनस बी। हम इसको क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू टाइप का ऐसे a अपॉन सम x माइनस ए पहला लीनियर फैक्टर और प्लस b सम कांस्टेंट अपॉन ये दूसरा वाला जो लीनियर फैक्टर है वो लिखेंगे। अब अननोन क्या रह गया, देखो x माइनस बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है भाई, ये a और b हम लोगों ने नया लेके आए हैं, हम लोग नया लेके आए हैं। तो हमें पता क्या करना रह गया, a और b को पता करना रह गया। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मान लेते हैं कि ऊपर में 2x प्लस 3 है, नीचे में x माइनस 1 और x माइनस 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 जैसा यहाँ पे है उसी तरीके से। अब क्या करो, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लिया, x माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे a में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो है हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से। b में क्या होगा, ये तो है हमारे पास, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व किया तो देखो यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, ये तो कैंसल आउट हो गया हमारा। अब ये वाला 2x प्लस 3 इधर बचा और इस साइड में क्या बचा, तो इस साइड में जो बचा था उसको यहाँ पे लिख लिया। तो ये कुछ ऐसा बचा, x टाइम्स a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x का कोफिशियंट इधर कितना है 2 है, x का कोफिशियंट इधर कितना है a प्लस बी। तो हम लोगों ने वही लिखा है कंपेयरिंग कोफिशियंट्स। हम लोग कोफिशियंट्स को कंपेयर कर लेंगे पता करने के लिए कि इधर अगर x का कोफिशियंट a प्लस बी है, इधर 2 है, तो पक्का a प्लस बी 2 के बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट माइनस 2a माइनस बी है, इधर 3 है, तो ये माइनस 2a माइनस बी जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो a प्लस बी आपका 2 के बराबर, माइनस 2a माइनस बी 3 के बराबर। दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लेंगे तो माइनस का a और इन दोनों को ऐड किया तो 5। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आ गया आपका कितना, माइनस का 5। a का वैल्यू -5 यहाँ पे उठा के रखा तो b का वैल्यू 7। अब इस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, देखो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट करना था हमें। अब इसको इंटीग्रेट करने की जगह हम इसके इक्विवेलेंट जो फंक्शन हम लोग निकाल के लेके आए हैं उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको अलग से इंटीग्रेट कर लिया, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लिया। अब ये हमारे पास ईजी है, -5 को कॉमन ले लिया तो ln इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग dx अपॉन एक्स माइनस 1 बच जाएगा। -5 को बाहर कर लेते हैं, इसका हमें पता है कितना, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, और इसका कितना हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस कितना c। अच्छा, इसी को एक करने का और तरीका है, एक शॉर्टकट है जो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, ठीक है। इतना नहीं करके देखो, अगर बोर्ड में पूछता है तो आपको डेफिनेटली इसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसको एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। अभी हम बताते हैं कि किस तरीके से उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास कि अगर इस तरीके का होता है, ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में देखो, सॉरी ऊपर में आपका लीनियर है, नीचे में भी लीनियर है, बट इस लीनियर का क्या है आपका स्क्वायर है, इस लीनियर का क्या है आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे में अभी डिग्री 2 है, ऊपर में हमारे पास डिग्री 1 है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन तो है हमारे पास। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको पहला वाला एक जो लीनियर वाला है उसको लिख देंगे और प्लस b टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लीनियर का स्क्वायर, ऊपर में हमारे पास कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, देखो इस वाले पार्ट में कन्फ्यूजन होता है, ये वाले पार्ट में, कि यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, लगता तो ऐसा है कि इसको खोल देंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है। कि अगर देखो एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखने का मतलब ये हुआ ना कि इसके दो रूट्स हैं, वो क्या है a और a हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको भी 1 कर देते तो इसको x माइनस 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ x माइनस 1 और x माइनस 2 आया है, लेकिन अगर ये x माइनस 1 हो जाता तो अगले वाले में हम लोग को यहाँ पे भी x माइनस 1 का स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है। बस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे नहीं करोगे तो इसके इक्विवेलेंट आप इसको नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आप करके देख सकते हो, आप इसके इक्विवेलेंट इसको नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, देखो रीज़न क्या है क्यों नहीं कर पाओगे,
अगर आप अभी आपको बताएं हम, तो ऐसे मान लेते हैं कि आपने x माइनस ए और प्लस फिर से आपने इसको क्या किया, इसको दो फैक्टर्स में तोड़ लिया, x माइनस ए, और ऊपर वाला तरीका अगर यूज करोगे तो फिर से आप x माइनस ए ही लिखोगे। तो नीचे में तो क्या बन गया आपका x माइनस का ए, x माइनस ए, इसका एलसीएम भी लोगे तो x माइनस ए ही रह जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर तो बना ही नहीं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि हम लोग ले रहे हैं क्या, x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा, दूसरा b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर आपके पास इस तरीके से है, नीचे में 3 है, तो बस सिंपली आप a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन, देखो ऊपर में क्या है उससे मतलब नहीं है, बस ये प्रॉपर रहना चाहिए, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन रहना चाहिए। फिर ऊपर में क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं रहना हमारे पास। ठीक है, मतलब ऊपर वाले का डिग्री बस नीचे वाले से कम होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री देखो ऊपर वाले का कितना है 2 है, नीचे वाले का कितना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक बन जाएगा, यानी कि डिग्री 3 हो जाएगा। तो जितने लीनियर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक एक आ जाएगा हमारे पास। अगला है यहाँ पे देखो अगेन एक्स माइनस ए का स्क्वायर आ गया, तो कैसे करेंगे, एक तो एक्स माइनस ए के लिए लेके आएंगे, एक एक्स माइनस ए के स्क्वायर के लिए लेके आएंगे, और एक इसके लिए लेके आएंगे हमारे पास। अगला है देखो ऊपर में बोला ना, ऊपर में देखो उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर में लीनियर भी होता तो कोई मतलब नहीं होता हमारे पास, नीचे से लेना देना है हमारा। नीचे में एक्स माइनस ए है, और अब की बार देखो एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक जो है ना, इसको फैक्टराइज हम फर्दर नहीं कर सकते हैं, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर देते हैं, तो आप इसको दो लीनियर्स के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, दो लीनियर्स के फॉर्म में इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। अब फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, उसी के लिए हम लोग को ये वाला तरीका यूज करना है। तो एक तो आप ये लीनियर वाले के लिए लिख लिया, नीचे में दूसरा वाला आपकी बार क्वाड्रेटिक वाला आएगा, लेकिन ये नीचे में क्वाड्रेटिक तो ऊपर में हमें एक लीनियर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर में लीनियर, ये देखो ये छोटा वाला सी है हमारे, सॉरी हाँ ये छोटा वाला सी है, और ऊपर में हमने बड़ा वाला सी लिखा है। ठीक है, अगर नीचे में हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीचे में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर आता है। तो ये 5 फॉर्म्स अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर हो जाएगा। अब आते हैं एक एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर समझ में आएगा ये चीज़। जैसे ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या ना कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर में क्या किया कि इसको क्रिएट कर लिया, नीचे वाले को ऊपर में क्रिएट कर लिया। देखो x प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स, देखो तो ऊपर वाले में क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, क्या होगा x और x जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर जब इसको अलग अलग करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स। ये चला गया, ये चला गया, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ln मॉड एक्स प्लस 1 और माइनस ln मॉड एक्स प्लस 2 और प्लस कितना c। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मेथड 2 क्या है हमारे पास, जो अभी हम लोगों ने सीखा है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 दे के रखा है, हम इसको लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 और b अपॉन एक्स माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर मतलब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो ये बन जाएगा a टाइम्स एक्स माइनस 2 प्लस b टाइम्स एक्स माइनस 1। अब इधर से ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से 1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, x के साथ आ जाएगा आपके पास a प्लस बी, एक्स के साथ a प्लस बी, और कांस्टेंट आ जाएगा माइनस 2a माइनस बी। अब हमारे पास होगा क्या, यहाँ से x का कोफिशिएंट इधर तो कितना है 1 है, इधर आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 0 होना चाहिए कोफिशिएंट कंपेयर करें तो, और माइनस 2a माइनस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे पास 1 होना चाहिए। ओके, a प्लस बी का वैल्यू 0, यानी कि a का वैल्यू माइनस का b, और इस माइनस b रखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, माइनस b रखेंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस b इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका, सॉरी b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1। यानी कि ये जो हमारे पास दे के रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसके इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं कितना, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इंटीग्रेट करना था हमें, इससे इंटीग्रेट करना था हमें x माइनस 1
एक्स माइनस टू, ये वाले पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट किसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। दिस वन विल बी इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू और माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये बन जाएगा आपके पास कितना, ln मॉड एक्स माइनस टू और माइनस ln मॉड एक्स माइनस वन और प्लस कितना c। यहाँ पे कुछ गलती कर दिया था क्या, अच्छा नहीं तो मैंने कुछ और ही सॉल्व कर दिया, मैंने x माइनस वन एक्स माइनस टू ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। x माइनस वन एक्स माइनस टू को मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा चलो अब जो क्वेश्चन दे के रखा है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कितना दे के रखा है, x प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, x प्लस वन एक्स प्लस टू को आप कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वन एक्स प्लस टू और ऊपर में बनेगा आपके पास a टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस b टाइम्स एक्स प्लस वन। दिस वन विल बी, इधर से तो आपका 1 हो जाएगा और इधर से आ जाएगा a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 2a प्लस बी। यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और 2a प्लस b का भी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। सॉरी ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो गया कितना, माइनस का b, यहाँ से -2b प्लस b इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू हो गया कितना, -1 और a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस वन टाइम्स x प्लस टू कैन बी रिटेन एज इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन a का वैल्यू 1 अपॉन x प्लस वन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस टू, b का वैल्यू -1 हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास ln मॉड x प्लस वन माइनस ln मॉड x प्लस टू और प्लस कितना c। देखो यहाँ से और यहाँ हमारे पास ये वाला जो पार्ट आया था दोनों सेम ही आ गया। अच्छा अब a और b का वैल्यू पता करने का एक शॉर्टकट भी है, उसको देखते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, दिस वन इज a अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू। अब a का वैल्यू अगर पता करना है, a का वैल्यू पता करना है कि a का वैल्यू क्या होगा, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे देखो ये x प्लस वन वाले का पता करना है ना कि x प्लस वन के साथ क्या आएगा हमारे पास। तो इसको आप छोड़ के यहाँ पे जितने सारे हैं उसमें देखो x प्लस वन को क्या करो 0 रखो और x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -1। तो आपको क्या करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में आपको रखना है क्या बोल देते हैं इसको, चलो px बोल देते हैं, px इन px एक्सेप्ट x प्लस वन। देखो आपको क्या करना है कि ये x प्लस वन के लिए निकालना है ना कि x प्लस वन के ऊपर में जो है हमारे पास a, उसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दे के रखा है उसमें ये वाला छोड़ दो जो भी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि x प्लस वन को छोड़ दो और x प्लस वन को छोड़ के हर जगह पे क्या करना है आपको, x का वैल्यू -1 रखना है, यानी कि इसका जो रूट है। तो आप जैसे ही रखोगे आप x का वैल्यू -1 रखोगे इसको छोड़ के, तो कितना बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा -1 अपॉन, देखो इसको छोड़ देना है, इसको नहीं करना है कुछ, ये आ जाएगा -1 और प्लस का 2। तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये एज का जो वैल्यू है ना, ए का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपके पास 1 निकल के आ गया। वैसे ही दूसरा देखो बी के लिए निकाल के देखते हैं। बी के लिए कितना है, b प्लस 2 है, यानी कि x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा फॉर b, x का वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा -2। अब -2 किस में रखेंगे, इसको छोड़ के, ये वाले पार्ट को छोड़ के
ये वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, जो भी बचा हुआ है हमारे पास। तो कितना बचा हुआ है, x+1 बचा हुआ है, तो 1/-2 + 1 और टाइम्स कितना, x+2। तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, -1/x+2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि b का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो ये आप डायरेक्टली, मतलब अभी तो बताने के लिए इतना करना पड़ा, वरना डायरेक्टली आप मतलब सीधे सीधे रख के देख सकते हो कि a और b का वैल्यू कितना आएगा। देखो ऊपर में भी हमारे पास a और b का वैल्यू जो था ये a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव के लिए यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, ये करोगे तो मे बी मार्क्स कट जाए। चलो आते हैं, अगला है हमारे पास x² + 1/x² - 5x + 6। अब देखो ये प्रॉपर नहीं है हमारे पास, ये जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो एक काम करेंगे, हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाले में से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको x² + 1 को। ठीक है, तो 1 टाइम से करेंगे तो x² - 5x + 6 नीचे ये गया, ये हमारे पास बन जाएगा x² तो गया, तो 5x - 6 + 1 माइनस का 5। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हो गया हमारे पास, डिग्री कम आ गया इसका। तो इस वाले पार्ट को यानी कि x² + 1 डिवाइड बाई x² - 5x + 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कितना, 5x - 5, ये क्या है, रिमाइंडर x² - 5x और प्लस कितना 6। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, वापस इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए एक्चुअली रह क्या गया, इसको इंटीग्रेट करना था, इसकी जगह पे 1 प्लस 5x - 5 डिवाइड बाई x² - 5x + 6 dx, इसको इंटीग्रेट करना रह गया। तो दिस वन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 5 डिवाइड बाई x² - 5x + 6 dx। ओके, अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 5x - 5 बाई x² - 5x + 6, दिस वन विल बी इक्वल टू 5x - 5 होल डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपके पास कितना, x - 2 x - 3, 2 और 3, ये तो बार बार हम लोग करते हैं। दिस वन विल बी कितना आ जाएगा, a/x - 2 प्लस b/x - 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, a टाइम्स x - 3 प्लस b टाइम्स कितना x - 2। नीचे में क्या बन जाएगा आपके पास, नीचे में बन जाएगा x - 2 टाइम्स कितना x - 3। अब x - 2 x - 3 तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x वाले को और कांस्टेंट वाले को कंपेयर करते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास, 5x - 5 इज इक्वल टू x टाइम्स कितना हो जाएगा, a + b और माइनस का 3a और माइनस 2b। तो a + b का तो वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, a + b का वैल्यू 5 आ गया, और -3a माइनस 2b का वैल्यू -5 आ गया हमारे पास। ओके, अब इसमें क्या किया जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + 3b इक्वल टू 3 से करेंगे तो 15, ये गया, यहाँ से आ जाएगा b, ये आ जाएगा आपके पास 10। तो b का तो वैल्यू 10 हो गया। अब b का वैल्यू 10 हो गया, b का वैल्यू 10 रखेंगे तो a का वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना हमारे पास, -5। a और b का वैल्यू निकल के आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करना, ये जो दूसरा वाला जो पार्ट था हमारा उसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना था। चलो फिर से वापस इंटीग्रेट को लिखते हैं, उसी को इक्वल टू करके। तो पहला वाला तो x आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले में क्या लिखोगे आप, a/x - 2 यानी कि -5/x - 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा 10/x - 3 dx। ठीक है, एक साथ देख लो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बस। तो ये तो हो जाएगा आपका x - 5, ये तो आ जाएगा ln mod x - 2 प्लस 10 ln mod x - 3 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चाहो तो -5 को ऊपर लेके जा सकते हो, उतना करने की जरूरत नहीं है, पावर 5 करके क्यों करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए ये हो गया आपका पहला।
ठीक है। डायरेक्टली कैसे कर सकते थे ए और इसका वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकते थे? तो देखो ए का वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जगह पे कितना रखना था, 2 रखना था, एक्स की जगह पे 2 रखना था, तो 2 रखते तो देखो यहाँ से कितना आता था 5 टाइम्स 2 10 माइनस का 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, इसको तो ऐसे ही छोड़ना था। यहाँ पे 2 माइनस का 3 रखते हैं तो 10 माइनस 5 कितना हो जाता, 5 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ से -1 तो कितना आ जाता -5। तो ए का वैल्यू -5, देखो ए का वैल्यू -5। बी का वैल्यू निकालने के लिए बी का वैल्यू 3 रख देते थे, यहाँ पे 3 रखते तो 5 टाइम्स 3 माइनस का कितना 5 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2 और इंटू एक्स माइनस 3। 5 टाइम्स 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 10 बाई 1 तो 10 अपॉन एक्स माइनस का 3। तो ये क्या हो गया आपका बी का वैल्यू हो गया। बी का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते थे ऐसे आप। चलो आते हैं अगले पे। अगला हमारे पास 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस 3। तो इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा, a अपॉन पहले एक्स प्लस 1, फिर लिखेंगे b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन कितना एक्स प्लस 3। सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा a टाइम्स एक्स प्लस 1 तो है हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, देखो एलसीएम लेने पे बनेगा आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और टाइम्स एक्स प्लस 3। तो इससे जब करेंगे तो एक्स प्लस 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक एक्स प्लस 1 चाहिए तो एक तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा और एक्स प्लस 3 आ जाएगा और प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर तो है हमारे पास तो आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 3 और प्लस सी टाइम्स कितना आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, यह आ जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 3 प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। नीचे से दोनों कैंसल आउट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है तो लिख देते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो इधर में तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, इधर में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ जाएगा a और फिर कितना c। तो a प्लस c का वैल्यू 0 यानी कि a का तो वैल्यू आ गया आपका माइनस का c, ठीक है। दूसरा x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है 3 और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा आपके पास 4a आएगा प्लस b आएगा और प्लस 2c आएगा और कांस्टेंट वाले का -2 है इधर और इधर कितना आ जाएगा 3a प्लस 3b और प्लस कितना c। ओके यहाँ पे a का वैल्यू -c रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का वैल्यू -c रखेंगे तो ये बन जाएगा -4c, तो ये बन जाएगा आपके पास b माइनस का -4c प्लस 2c, -2c का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ के a का वैल्यू -c अगर रखते हैं तो -c ये बन जाएगा आपके पास 3b माइनस 2c का वैल्यू -2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस का 2b का जो वैल्यू आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा 5, तो b का तो वैल्यू आ गया आपका कितना -5/2। अब b का वैल्यू किसी में उठा के रख देते हैं, यहाँ पे उठा के रखते हैं तो दे के रखा है कितना -5/2 -2c का वैल्यू है 3 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास -2c का वैल्यू आ जाएगा 3 + 5/2 11/2। तो c का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -11/4। c का वैल्यू -11/4 तो a का वैल्यू हो जाएगा 11/4। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा a/x+1 इंटीग्रेट करना रह जाएगा a/x+1 यानी कि 11/4 x+1 dx डायरेक्टली कर देते हैं आप। b अपॉन कितना है x+1 का होल स्क्वायर, b कितना था हमारे पास -5/2 -5/2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx और c अपॉन x+3, c कितना है हमारे पास -11/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना x+3 चलिए ठीक है।
ओके अब ये हो जाएगा हमारे पास कितना, दिस वन विल बी 11/4 ln mod x + 1 माइनस 5/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है x + 1 टू द पावर कितना -2 dx, और माइनस ये तो हो जाएगा 11/4 ln mod x + 3। अच्छा अब यहाँ पे चाहो तो आप x + 1 को t रख लो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 5/2 x + 1 टू द पावर कितना -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा आपके पास 11/4 ln mod x + 1, ये हो जाएगा प्लस का 5/2 1/x + 1 माइनस 11/4 ln mod x + 3 और प्लस कितना c। ये फाइनल हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके चलिए आते हैं अगले पे। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास, x² dx अपॉन x² + 1 x² + 4 x² अपॉन x² + 1 और यहाँ पे हमारे पास कितना x² + 4। देखो अब यहाँ पे है क्या ना, ये एक स्पेशल केस आपका बन जाएगा, ऐसे कह सकते हो। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो x² को t रख लेते हैं, ठीक है, x² को t रख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग x² को t रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास t अपॉन t + 1 और t + 4। ये डेफिनेटली एक स्पेशल केस बनता है हमारे पास, जब सब जगह ऐसा ही हो हमारे पास, तभी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन कितना t + 1 और प्लस कितना b अपॉन t + 4, ऐसे लिखा जा सकता है। अब दोनों साइड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना a टाइम्स t + 4 और प्लस b टाइम्स t + 1, इधर कितना आ जाएगा आपके पास t। तो t का जो कोफिशिएंट है वो a + b है राइट हैंड साइड में, इधर 1 और बन जाएगा हमारे पास 4a + b, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास b - 1 माइनस का b, a + b का वैल्यू चलो 4a और प्लस b का वैल्यू है 0 हमारे पास, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 3a = 1, तो a का जो वैल्यू आ गया वो आ जाएगा -1/3। तो a का वैल्यू -1/3 हो गया, तो b का वैल्यू 1 + 1/3 4/3 तक। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब वापस से जब ये इंटीग्रेट जो हमें करना था कितना x² अपॉन x² + 1 डिवाइड बाई x² प्लस कितना 4 था ना, +4 था dx। इस चीज़ को हम डायरेक्टली अब ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a की जगह पे कितना आया -1/3, तो माइनस dx अपॉन 3 टाइम्स कितना था t + 1 लिखा था हमने, t + 1, t कितना था x² + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास x² + 1 और प्लस 4/3 इंटीग्रल dx अपॉन x² + 4। अब है क्या कि इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन हम लोग बिल्कुल इजीली जानते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पार्शियल के तरीके से तो किया है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से किया है। मतलब ऐसे हम लोगों ने ऊपर में bx + c टाइप का और नीचे में x² + 1 इस तरीके से नहीं लिया था हम लोगों ने, ठीक है। रीज़न क्या था हमारे पास कि एक तरह से कह सकते हो कि ऊपर में भी ऐसा ही था, जिससे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया हर जगह, x² हर जगह दिख रहा था, तो हम लोगों ने कर लिया। तो आप ये स्पेशल केस में डाल सकते हो, इसको ध्यान रखोगे कि इसको हम लोग इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, जो शुरुआत में था ना हमारे पास लीनियर, नीचे में भी लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर, तो ऊपर में इन दोनों के टर्म्स में क्रिएट कर दिया था। आप इसको चाहो तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो। देखो कैसे, ऊपर में हमें x² चाहिए ना, तो नीचे में तो कितना है आपके पास x² + 1 और x² + 4। अब इसी चीज़ का हेल्प लेके हम बता देते हैं आपको, b टाइम्स कितना कर लो, b टाइम्स कितना आ जाएगा आपके पास +1, यानी कि 4/3 टाइम्स x² + 1 और माइनस 1/3 टाइम्स x² + 4 करके देखो तो बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/3 x² माइनस 1/3 x², 4/3 x² और माइनस का 1/3 x² करेंगे तो ये तो कितना बन जाएगा हमारे पास, हाँ x² बन जाएगा। और यहाँ से 4/3
और माइनस का 4/3 करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4/3 माइनस, तो उसी को क्या किया, नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में क्रिएट कर लिया। डेफिनेटली आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं करो, ठीक है। अगर क्लिक कर जाता है तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, तो इसको स्टार मार्क हमने इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, तो इसको ध्यान रखोगे आप लोग। ओके, चलिए आते हैं। अब ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस का 1/3 और 1/x² प्लस 1 का कितना आता है, tan इनवर्स x/a प्लस यहाँ से आ जाएगा 4/3 x² प्लस a², इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो आता है 1/2 tan इनवर्स x बाई कितना a यानी कि 2 और प्लस कितना c। तो ये अगले वाले का इंटीग्रेशन हो गया हमारा। आते हैं अगले पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने पे हम उसको बना सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi माइनस 2 cos phi होल डिवाइड बाई, ये cos स्क्वायर फाइव को हम क्या करते हैं, sin phi में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 माइनस cos स्क्वायर 5 को 1 माइनस का sin स्क्वायर 5 लिखा जा सकता है, और माइनस का 4 sin phi d phi। दिस वन कैन बी रिटन एज 3 sin phi माइनस 2 cos phi होल डिवाइड बाई कितना बन जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर 5 माइनस 4 sin phi एंड दिस वन विल बी प्लस 4 d phi। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे sin phi की जगह पे t रख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos phi d phi इक्वल टू dt। तो ये आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट किस में हो गया, 3t माइनस 2 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस कितना 4। अब नीचे वाला जो है ये देखो क्या बन गया, 3t माइनस 2 डिवाइड बाई, ये तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, तो 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 के होल स्क्वायर को कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, a टाइम्स टी माइनस 2 और प्लस b टाइम्स 1 होल डिवाइड बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम यही आएगा हमारा। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, तो t के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो t का कोफिशिएंट तो इधर 3 है और इधर t का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारे पास, a। तो a का तो वैल्यू 3 आ गया, और कांस्टेंट कितना है हमारे पास, कांस्टेंट इधर है -2 और इधर हमारे पास है माइनस का 2a और प्लस b। अब a का तो वैल्यू 3 आ चुका है, तो दिस वन विल बी -6 और प्लस b, तो b का वैल्यू हो जाएगा कितना 4। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। नाउ दिस वन कैन बी रिटन एज a यानी कि 3 अपॉन t माइनस 2 dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 ln mod t माइनस 2 और प्लस 4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास कितना, t माइनस 2 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 और प्लस कितना c। दिस वन विल बी 3 ln mod t माइनस 2 प्लस नीचे वाले से माइनस हो जाएगा, तो -4 इंटू 1 अपॉन t माइनस 2 और प्लस कितना c। अब t किसको रखा था हमने, t रखा था sin phi को, तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस वन विल 3 ln sin phi -2 -4 1 अपॉन sin phi -2 और प्लस कितना c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। चलिए अगला है हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं इसको।
एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो ये जो है ना कांट बी फैक्टराइज फर्दर, कांट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस टू और यहाँ पे इसको लीनियर यानी कि बी एक्स प्लस सी अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन लेके आते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से a टाइम्स तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स कितना आ जाएगा एक्स प्लस का टू। सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इधर से तो नीचे देखो डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट कर देते हैं, तो न्यूमरेटर बचा इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू उधर से बचेगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी। दिस वन विल बी अगेन एक्स स्क्वायर को अलग अलग किया जाए तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस अगर x को अलग किया जाए तो कितना बनेगा हमारे पास 2b प्लस c और प्लस a प्लस कितना 2c, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स अगेन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है हमारे पास a प्लस बी, इधर है 1 तो a प्लस बी का वैल्यू 1, इधर x का कोफिशिएंट है 2b प्लस c, इधर हमारे पास 1 तो 1 और a प्लस 2c का जो वैल्यू है इधर हमारे पास 1 इधर भी 1। ओके तो हमारे पास तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स आ गए, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 माइनस का b। अब a का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं थर्ड वाले में, तो 1 माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा 2c माइनस b का वैल्यू 0 और यहाँ से 2b प्लस c का वैल्यू 1 है तो उसी का यूज कर लेते हैं। 2b प्लस c का वैल्यू 1 दे के रखा है, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2c प्लस 4b इक्वल टू 2, c चला गया हमारे पास, ये आ जाएगा कितना माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2, तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 2/5, b का वैल्यू 2/5 आ गया, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 माइनस 2/5 यानी कि 3/5 हो जाएगा और c का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे 2c माइनस b यानी कि माइनस 2/5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। ओके चलिए अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, a अपॉन एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स प्लस टू यानी कि a 3/5 एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि 2/5 एक्स प्लस 1/5 होल डिवाइडेड बाई कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ओके दिस वन विल बी 3/5, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा ln mod x प्लस का 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो 2/5x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे t रख देते हैं, तो कितना बनेगा हमारे पास 2x dx बराबर dt। तो ये हो गया आपके पास 3/5 ln mod x प्लस 2, ये तो हमारा पहले से ही है, प्लस 1/5 को बाहर करेंगे तो 2x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं और नीचे में कितना आ जाएगा आपके पास t और प्लस 1/5 ये तो हो जाएगा tan इनवर्स x। 3/5 ln mod x प्लस 2 प्लस 1/5 ln mod t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x और प्लस कितना c, ये हो गया आपका लास्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। थैंक यू।